मैं शारदा मैं 15 अध्याय का विष्णु श्लोक में विष्णु पुराणों का 15 अध्याय का मैं अगला पार्ट पढ़ रही हूँ। श्लोक का अर्थ संसार सागर के अंतिम लक्ष्य श्री विष्णु भगवान हैं। उनका पार पाना दुष्कर है। वे सत्य स्वरूप एवं आदि अनंत हैं। तपस्वी साधु महात्मा को ही वे प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे पर से भी परे हैं तथा इंद्रियों के अगोचर, भक्तों के पालक और उनके अभिष्ट को पूर्ण करने वाले हैं। वे कारण के ही भी कारण होने में परम कारण हैं। कर्म एवं कर्ता सहित संपूर्ण प्रपंच के पालक हैं। वह ब्रह्म ही प्रभु है, स्वरूप संपूर्ण प्रजा के स्वामी और अविनाशी ही है। अव्यय, नित्य, जन्म और क्षय आदि विकारों से रहित है। वह अजर, अमर, अज और नित्य ब्रह्मा ही भगवान विष्णु है। इसलिए मेरे रोग दोष आदि शांत हो। इस ब्रह्मपार नामक स्तोत्र का जप करते हुए भगवान केशव की आराधना करने से महर्षि कंडू परम सिद्ध को प्राप्त हुए। जो सांसारिक प्राणी इस स्तोत्र का मन लगाकर पाठ करता है अथवा सुनता है, उसे मनवांछित फल प्राप्त होता है। अब मरीषा के पुनर्जन्म की कथा सुनो। यह अपने पूर्व जन्म में एक राजमोहिषी थी महारानी। इसके पति पुत्रहीन अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हुए। तब महर्षि ने भगवान विष्णु की आराधना की और उन्हें प्रसन्न की। उसकी भक्ति भावना से प्रसन्न होकर भगवान साक्षात प्रकट होकर बोले, हे प्रभु, हे शुभे, हम तेरी भक्ति से प्रसन्न हैं। मेरा दर्शन देना कभी निष्फल नहीं होता। वर मांग। वह बोली, हे प्रभु, बाल विधवा होने के कारण मेरा जीवन व्यर्थ हो गया। मैं इतनी अभागिनी हूँ कि फलहीन पुत्रहीन ही रह गई। हे जगदीश्वर, अगले जन्म में मेरे जो पति हो वह अत्यंत प्रशंसनीय हो और प्रजापति के समान उनके पुत्र हो। चंद्रमा ने कहा। उसके इस प्रकार के वचनों को सुनकर वरदाता भगवान विष्णु बोले, हे बाला, तेरे एक जन्म में ही अत्यंत पराक्रमी और प्रजापति के समान वीर्य विक्रम युक्त 10 पति होंगे और उनसे एक पुत्र उत्पन्न होगा। वह संपूर्ण जगत में अनेक वंशों को चलाएगा। उसकी संतान तीनों लोकों में फैल जाएगी। हे गुण संपन्ना, मेरी कृपा से तू शील आदि गुणों से पूर्ण, सबके चित्त को प्रसन्न करने वाली तथा अनियोजा होगी। वर प्रदान करने के उपरांत विष्णु भगवान अदृश्य हो गए। वही राजमहिषी के रूप में अत्यंत हुई तुम्हारी पत्नी है। श्री पराशर जी कहने लगे, हे मैत्रेय जी, चंद्रमा द्वारा सारा वृत्तांत बतलाने पर प्रचेताओं का क्रोध शांत हुआ। तत्पश्चात उन्होंने मरीषा को पत्नी के रूप में ग्रहण किया। 10 प्रचेताओं से मरीषि ने गर्भ धारण किया। इस प्रकार दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति हुई, जो पूर्व काल में ब्रह्मा जी के से उत्पन्न हुए थे। हे महामते, ब्रह्मा जी के आदेशानुसार प्रजापति दक्ष ने सर्ग रचना की इच्छा से ऊंचे नीचे विभिन्न प्रकार के जीवों को पुत्र रूप में उत्पन्न किया। सर्वप्रथम उन्होंने मानसी सृष्टि की, तत्पश्चात स्त्रियां उत्पन्न करने मैथुनी सृष्टि की रचना की। प्रजापति दक्ष ने अपनी 10 कन्याएं धर्म को तथा 13 कन्याएं कश्यप जी से ब्याह दी। तत्पश्चात काल परिवर्तन में नियुक्त अश्विनी आदि 27 कन्याएं चंद्रमा को दी। उन्हीं से देवता, दैत्य, नाग, गौ, पक्षी, अप्सरा, यक्ष, गंधर्व आदि की उत्पत्ति हुई। श्री पराशर जी के मुख से उच्चारित वचनों को सुनकर मैत्रेय जी कहने लगे, हे मुनीश्वर, दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति के विषय में ज्ञानी महात्मा लोग ब्रह्मा जी के दाएं अंगूठे से बतलाते हैं। तब वे प्रचेताओं के पुत्र किस भांति हुए, मेरे संशय का निराकरण कीजिए। चंद्रमा ने उनके देवते होकर स्वसूर
कैसे हुए? मैत्रेय के प्रश्नों को सुनकर पराशर जी बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, जीवों का जन्म और मृत्यु काल चक्र के अनुसार निरंतर होता रहता है। जो दिव्य दृष्टि वाले ज्ञानी हैं वे सदैव माया मोह से परे रहते हैं। इसमें विद्वान को किसी प्रकार का संदेह नहीं होता, क्योंकि उन्हें यह ज्ञान होता है कि दक्ष आदि युग युग में उत्पन्न होते हैं और लीन हो जाते हैं। छोटे बड़े का कोई भेद नहीं होता। मैत्रेय जी के पूछने पर देव, दानव, यक्ष, गंधर्व आदि की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए श्री पराशर जी बोले, जब ब्रह्मा जी ने स्वयंभू को प्रजा उत्पन्न करने का आदेश दिया, उस समय सर्वप्रथम दक्ष जी ने ऋषि, गंधर्व, असुर और सर्पादि को मानसिक प्रवृत्ति से उत्पन्न किया। किंतु इस प्रकार जब प्रजा की वृद्धि न हुई तो उन्होंने मैथुन धर्म से प्रजा उत्पन्न करने हेतु वीरण प्रजापति की तपस्विनी पुत्र आसिक्री से विवाह किया। विवाह के उपरांत आसिक्री से 5000 पुत्र उत्पन्न किए। उन्हें प्रजा उत्पन्न करने के इच्छुक जानकर देवर्षि नारद उनके सम्मुख जाकर बोले, हे हर्यश्वगण, पृथ्वी का मध्य कहाँ है? ऊर्ध्व, ऊपरी भाग और तल कहाँ है? क्या इस विषय में तुम कुछ जानते हो? तुम सभी अज्ञानी हो, अतः प्रजा की रचना किस प्रकार करोगे? हे मैत्रेय जी, देवर्षि नारद के वचनों को सुनकर हर्यश्वगण चारों दिशाओं में चले गए और आज तक नहीं लौटे। हर्यश्वों के चले जाने के उपरांत दक्ष प्रजापति ने आसिक्री से 1000 पुत्र और उत्पन्न किए। वे शबला शवगण कहलाए। जब वे प्रजा वृद्धि के इच्छुक हुए, उसी समय नारद जी वहां पहुंचकर ज्ञान का उपदेश करके उन्हें सृष्टि कार्य में विमुख कर दिया। नारद के कृत्य का ज्ञान जब दक्ष प्रजापति को हुआ तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उसी समय नारद जी वीणा बजाते हुए बोले, हे नारद, तूने मेरे पुत्रों को उपदेश देकर कर्तव्य विमुख किया। आज मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि आज की तिथि से तुम एक स्थान पर एक घड़ी से ज्यादा नहीं ठहर सकते। एक घड़ी से ज्यादा यदि तुम एक स्थान पर रुके तो तुम्हारे सिर में भयंकर पीड़ा होने लगेगी। मैं शारदा, मैं 15वां अध्याय का समाप्त कर रही हूँ। अगला पार्ट मैं फिर कल पढ़ूंगी।